सोमानी जी, बहुत स्वागत है आपका। और आपसे पहली चर्चा गोल्ड पर होगी। क्या लगता है सर, गोल्ड में कुछ करने की गुंजाइश है या नहीं इस भाव पे? निचले लेवल से तो काफी ज्यादा तेज हुआ है सर मार्केट। 1,57,500 के आसपास का लो बना था अगस्त कॉन्ट्रैक्ट का, और वहां से एक तेज हमने रिकवरी आते हुए देखी है। और ऊपर में प्राइजेस करीब करीब 1,61,000 के आसपास तक भी देखी है। कॉमेक्स गोल्ड की अगर बात करूं तो 4368 का लो बनने के बाद 4590 के हाई बने तो 5 या 6% का पुल बैक रैलीज ऑलरेडी आ चुका है। मुझे लगता है प्रोबेबली आज थोड़ा सा प्रेशर में नजर आ रहा है गोल्ड, और खास करके सिल्वर के मुकाबले गोल्ड और भी कमजोर नजर आ रहा है। तो 1,59,800 के आसपास सेलिंग बनती है। 1,58,500 के लोअर लेवल्स के लिए 1,6300 की इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करनी चाहिए। ओके प्रोबेबली आज का दिन जो है गोल्ड के लिए प्रेशर में नजर आता है। ओके। चांदी पर क्या व्यू है सर आपका? सिल्वर में क्या करना चाहिए अभी? सिल्वर आज के लिए गोल्ड के मुकाबले थोड़ा सा स्ट्रांग है, लेकिन अभी जो है सुबह से एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रही है। 2,67,000 ये डाउन साइड का सपोर्ट है, और 2,69,500 ये ऊपर का सपोर्ट है। तो आई थिंक 2,66,000 ब्रेक करता है तो ही सेल करना चाहिए, वरना मेरे हिसाब से आज सिल्वर में ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो आप कहें कि सिल्वर में आज के लिए ट्रेड अवॉइड करें। कच्चा तेल सर कैसा लग रहा है आपको? क्रूड में क्या करें अभी? जी बिल्कुल, ऊपरी लेवल से तो काफी ज्यादा घट चुका था, नीचे में 8200 के लेवल तक के है। आज 4% तेज चल रहा है। आई थिंक ये जो तेजी का मोमेंटम है थोड़ा सा और जारी रह सकता है। मौजूदा स्तर पर अगर बाय करते हैं तो 8600 के आसपास बाइंग बनती है, 8480 की स्टॉप लॉस, 8840 और 8900 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बाइंग की सलाह रहेगी। ओके, कॉपर में सर सोमानी जी, कॉपर में क्या करें? कॉपर एक बहुत तेज काउंटर अभी हाल फिलहाल नजर आ रहा है। मतलब फंडामेंटली भी देखिए तो काफी ज्यादा तेजी लगती है, क्योंकि आज जो अप्रैल के आंकड़े आए हैं प्रोडक्शन के, वो करीब करीब 23 साल के निचले स्तर पर आए हैं अप्रैल के आंकड़े। और साथ ही साथ इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा बड़ी है सेमीकंडक्टर्स और बाकी सब चीजों को लेकर। और कोबाल्ट जो एक माइनिंग है जहां पे जो नए चेयरमैन वहां पे साबित है, उन्होंने कहा है कि अब हम प्रॉफिटेबिलिटी पे ज्यादा जोर देंगे, बल्कि प्रोडक्शन पर नहीं देंगे। तो ये भी इंडिकेट करता है कि शायद प्राइसेस बढ़ने के थोड़े से संकेत है। टेक्निकली भी काफी स्ट्रांग है। 1362 के आसपास बाइंग बनती है, 1380 1394 के लक्ष्य के लिए 1352 की स्टॉप लॉस मेंटेन करनी चाहिए। ओके, तो ये राय आपकी हो गई कॉपर पे। कॉपर में आज अच्छी खासी तेजी का माहौल बना हुआ है, करीब करीब 2.25%। अब आते हैं एग्री मार्केट में। एग्री मार्केट में ओवरऑल स्पाइसेस पे आपका व्यू? ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग फंडामेंटली टेक्निकली मुझे अभी धनिया लगता है। फिजिकल में जो है गुजरात में करीबन 42 लाख से ज्यादा बोरी की अराइवल्स ऑलरेडी आ चुकी है। डिमांड और ग्राहकी बहुत ही ज्यादा शानदार है। मसाले सारे कंपनीज बाइंग कर रहे हैं। एमपी के राजस्थान के बड़े बड़े ट्रेडर्स भी इसमें बाइंग में लगे हैं। और अराइवल थोड़ी सी अब धीरे धीरे गोंडल साइड और गुजरात साइड ड्राइव होती जा रही है। मुझे लगता है ऐसी डिमांड अगली 6 से 7 दिन और अगर रहती है तो एक अच्छा खासा तेजी का मूव धनिये में देखने मिल सकता है। जो जून की कॉन्ट्रैक्ट है 12,500 12,600 के दरमियान बाय बन सकती है। 13,500 14,200 के अपसाइड टारगेट, 11,800 की स्टॉप लॉस। ठीक है। ग्वार में सर, ग्वार में क्या लगता है अभी आपको? ग्वार का थोड़ा सा मोमेंटम अभी रुका है, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। और मौसम के तहत उसमें 15 से 20% की तेजी मंदी नॉर्मली होती है। मुझे लगता है प्रोबेबली इस बार एक अच्छा मूव हमें देखने मिल सकता है। गम का जो लेवल है जून कॉन्ट्रैक्ट 11,400 11,450 के आसपास बाय बनता है। 11,080 की स्टॉप लॉस लगा के 12,100 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी हो गई ग्वार पे। इस पर भी आप नज़र बनाकर चलिए। और एक जो नया वायदा लॉन्च हुआ है सोमानी जी, मौसम का, मुंबई रेन मुंबई, इस पर कोई व्यू? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो ऊपर का लेवल चल रहा है इसका 2114 का क्लोज आया है। ये 2160 के लेवल्स जो है बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। आई थिंक 2080 एक बार ये दिखा सकता है। जिस हिसाब से संकेत आ रहे हैं मॉनसून बन नहीं रहा है और गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आई थिंक एक बार ये 2100 के लेवल के भीतर हमें देखने मिल सकता है। अच्छा सर, जरा रेल मुंबई का फ्यूचर समझाइए लोगों को, क्योंकि ये स्क्रीन पे है अभी लाल निशान में। इसका मतलब क्या हुआ कि बारिश अच्छी खासी होगी इसलिए गिरा हुआ है? बारिश कम है, बारिश कम है, कम है इसलिए इसीलिए लाल। लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। तो बारिश कम है तो बढ़ना चाहिए ना। तो जैसे होता है ना कि भाई बारिश कम है तो ग्वार बढ़ गया, तो बारिश कम है तो सब मतलब अगर उस लिहाज से देखें तो। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन ये इसके विपरीत चलेगा। अच्छा, बारिश अगर अच्छी होगी तो फिर ग्रीन में रहेगा, यस। राइट? जी। अच्छा, ओके। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। बहुत शुक्रिया सोमानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कहां पर ट्रेड के मौके बढ़ सकते हैं। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
SEBI द्वारा जारी पंजीकरण, BSE की सदस्यता और निस्म से प्राप्त प्रमाणन किसी भी प्रकार से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देते हैं और न ही निवेशकों को किसी प्रकार के प्रतिफल का आश्वासन प्रदान करते हैं। उद्धृत शेयर केवल उदाहरण के लिए है और इन्हें अनुशंसित नहीं किया जाना चाहिए। यह वीडियो किसी भी प्रकार की निवेश संबंधी कार्रवाई या सलाह के लिए नहीं है। इस वीडियो में जिन शेयरों के उदाहरणों का उल्लेख किया गया है वे केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है।